morning, students, and today we will discuss about reaction of alkali metals with liquid ammonia. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके आगे आप जितनी बार इंपॉर्टेंट लिखेंगे उतनी बार ये थोड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जब अल्कली मेटल्स अमोनिया के साथ रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास क्या है, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? ब्लू कलर का क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। और ये जो सॉल्यूशन होता है ये क्या होता है? पैरा मैग्नेटिक होता है। और ये क्या करता है? कंडक्टिंग इन नेचर होता है। पहले तो जब मेटल लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करती है तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्या कारण है, तो उनको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखिए, आपने ये पढ़ा था, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जब क्या मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। क्या पढ़ा था? जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है अल्कली मेटल तो क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। हमने जो पहली केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा था, कैसे होता है, जब भी हम किसी मेटल को वाटर के अंदर ऐड करते हैं, जब भी हम किसी मेटल को वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो मेटल आयोनाइज होती है। आयोनाइज होने का मतलब मेटल अपने आयंस बनाती है। तो ये क्या है? अल्कली मेटल्स हैं। अल्कली मेटल्स के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? वन पॉजिटिव चार्ज आता है। अगर एक पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब इस मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लूज किया है। वाटर क्या देता है? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन देता है। तो देखो, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, ये तो दोनों मिलके क्या बना जाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड बना जाते हैं। और ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देता है? H रेडिकल बना देता है। और आपको पता है जो रेडिकल होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये दूसरा H रिएक्टिव होगा जो उसके साथ कंबाइन करके क्या बना देता है? हाइड्रोजन गैस बना देता है। तो इसको बैलेंस भी कर लें, ठीक है जी। तो देखो, ये आपको पता है मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये बात क्लियर है। तो देखो, जब हम क्या करेंगे, मेटल को लिक्विड अमोनिया के अंदर ऐड करेंगे, मेटल को लिक्विड अमोनिया के अंदर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो देखो, किसी भी लिक्विड के अंदर मेटल क्या हो जाएगी? आयोनाइज होती है। तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है। क्या बनाती है? M पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन। अब ये जो अमोनिया है ना, इतने ज्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं करता। कहने का मतलब डिसोसिएट नहीं होता। तो पहले क्या होता था? वाटर डिसोसिएट हो जाता था, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनते थे, तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाती थी। बट ये जो है हमारा
हमारे पास लिक्विड अमोनिया, इसकी जो डिसोसिएशन होती है वो क्या होती है, ना के बराबर होती है, बहुत ही क्या होती है, स्लो होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो जो ये मेटल आयन है ना और जो ये अमोनिया है, देखो N और H में से N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो N के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है, तो ये M इस N की तरफ क्या होने लग जाते हैं, ये जो नाइट्रोजन है जो मेटल आयन की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो बहुत सारे अमोनिया मेटल आयन को क्या करते हैं, क्या करते हैं, सराउंड करते हैं, और एक क्या बनाते हैं, अमोनेटेड कटायन बनता है, अमोनिएटेड कटायन बनता है। अब हमें नहीं पता ये कितने अमोनिया ने इन मेटल आयन को क्या किया है, सराउंड किया। और सेम लाइक दैट जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी साइड में H होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो H और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक अट्रैक्शंस जनरेट होती हैं। तो यहां पर जो अमोनिया है, जो अमोनिया वाले क्या है, H हैं, वो क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। हमें नहीं पता कितने अमोनिया इस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, सराउंड करते हैं। तो देखो मान लिया हमने जो X अमोनिया यहाँ पर सराउंड हुए हैं और Y अमोनिया ने किसको सराउंड किया है, इलेक्ट्रॉन को सराउंड किया है। तो देखो टोटल अमोनिया कितने हो गए, X एंड Y, तो कितने अमोनिया हो गए, X प्लस Y। तो जब हम मेटल के अंदर X प्लस Y लिक्विड अमोनिया ऐड करते हैं तो हमारे पास ये जो मेटल कटायन है ये X अमोनिया के द्वारा सराउंडेड हो जाता है। तो देखो M के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो ये इलेक्ट्रॉन है ये Y अमोनिया के से क्या हो जाते हैं, सराउंड हो जाते हैं, या ये लिख दो ये। तो ये देखो हमारे पास जब मेटल लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, अमोनेटेड कटायन बनता है और अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। क्या बनते हैं, अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स एंड अमोनेटेड क्या बनते हैं, कटायंस बनते हैं। अब जो हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री, जब इनके ऊपर क्या करती है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब इनके ऊपर क्या करती है, लाइट पड़ती है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, एक्साइट होते हैं। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके अराउंड में क्या है, अमोनिया सराउंडिंग, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइट होते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, ग्राउंड स्टेट में आते हैं। तो जब एक्साइट होते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और उसके दौरान क्या है, कुछ एनर्जी इमिट करते हैं, और वो जो एनर्जी होती है वो ब्लू कलर के कॉरस्पॉन्डिंग होती है, ब्लू कलर की वेवलेंथ की क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग होती है। इसलिए जब मेटल को हम अल्कली मेटल्स को हम लिक्विड अमोनिया के अंदर ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, ब्लू कलर का क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, और आपको पता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है तो सॉल्यूशन क्या हो जाता है, डायामैग्नेटिक हो जाता है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी वजह से ये जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, हाईली कंडक्टिंग इन नेचर होता है ये जो सॉल्यूशन बनता है। देखो करंट किसकी वजह से चलता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से चलता है। तो यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस साथ में क्या है, अमोनिएटेड कटायंस भी हैं। तो दोनों की वजह से क्या चलता है, करंट फ्लो करता है। इसलिए हम बोलते हैं ये जो सॉल्यूशन होता है ब्लू कलर का होता है, पैरामैग्नेटिक होता है,
और हाईली क्या होता है, कंडक्टिंग इन नेचर होता है। अंडरस्टैंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्जाम में आपसे ये पूछा हुआ है। तो जब ये सॉल्यूशन हमारे पास जो ये अमोनिया, जब मेटल को अमोनिया के अंदर हम ऐड करते हैं, अगर ये सॉल्यूशन फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं, जब पड़ा रहता है, बहुत टाइम तक पड़ा रहता है, तो जो ये ब्लू कलर है ना, वो क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। ब्लू कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। ऐसा क्यों? तो देखो, जो मेटल को हमने लिक्विड अमोनिया में डाला, तो देखो मेटल पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन माने, इसको हमने क्या करा, लिक्विड अमोनिया में डाला। तो देखो जब पड़ा रहा, मैंने आपको बताया था अमोनिया बहुत ही कम डिसोसिएट होता है, बहुत ही क्या होता है, स्लोली डिसोसिएट होता है बट बहुत ही क्या होता है, स्लोली होता है। जब बहुत टाइम हो गया तो इसकी डिसोसिएशन हुई, ये किस में टूट गया, NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव में टूट गया। तो ये जो M है, ये NH2 नेगेटिव के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, मेटल अमाइड बनाता है। क्या बनाता है, मेटल अमाइड बनाता है। और ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है जी। तो देखो क्या अब हमारे पास यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, कोई भी कलर शो नहीं करेगा। ठीक है। पैरामैग्नेटिक था क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे, अब ये क्या बन जाता है, डाया मैग्नेटिक बन जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जब कंसंट्रेशन 5 मोलर प्लस हो जाती है, तो ये क्या करता है, ब्रोंज कलर क्या करता है, शो करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम ऑफ पॉइंट से बहुत 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 ज्यादा ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो देखिए, अनोमलस बिहेवियर पढ़ने से पहले एक चीज हम और डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, आप चेक कर सकते हो जेई 2019-20 के अंदर। तो देखो हमने ये पढ़ा था, अल्कली मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड भी बनाते हैं, पर ऑक्साइड भी बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। ये याद होगा ये बात आपको। तो देखो जब अल्कली मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तो देखो ये बात हमने पढ़ा था, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज होती है। ये बात पढ़ी थी अभी आपने थोड़ी देर पहले। तो देखो जब परऑक्साइड लेते हैं, उनको वाटर के साथ ट्रीट कराया जाता है, तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड तो बनते ही और H2O2 क्या होता है, रिलीज होता है। और अगर हम सुपर ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, जब हम सुपर ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास हाइड्रोक्साइड भी बनता है, H2O2 भी बनता है और ऑक्सीजन गैस भी क्या होती है, रिलीज होती है। तो देखो जब हम क्या कराते हैं, सुपर ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो देखो यहाँ से क्या रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। बाकी ना तो यहाँ पर ना यहाँ पर, ना तो ऑक्साइड ना परऑक्साइड ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करते जब उनको वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है। और इसी बेस पर एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन जेई 2020 में पूछा हुआ है और उसके एडवांस में पूछा हुआ है। विश्वास नहीं हो रहा, इतना आसान क्वेश्चन और एडवांस के अंदर पूछा हुआ है। जेई 2020 एडवांस के अंदर क्वेश्चन क्या था वहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग
gives O2 upon hydrolysis। इनमें से कौन सा ऑक्सीजन देता है जब हम उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं? एक दिया हुआ था Pb3O4, एक दिया हुआ था Na2O2, एक दिया हुआ था KO2, और एक ऑप्शन और आप मान लीजिए या ये लिख लीजिए Li2O2। अब आप ये बताइए इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑक्सीजन देता है जब हम उसको हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर के साथ क्या कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं। तो आपको पता है लिथियम क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। सोडियम क्या बनाता है, परऑक्साइड। और बाकी पोटेशियम, रुबीडियम और सीजियम वो क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखो लेड की तो बात ही छोड़ दीजिए, सोडियम परऑक्साइड हाइड्रोक्साइड और H2O2 रिलीज करता है, तो ये भी ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं करता। KO2 क्या है, सुपर ऑक्साइड बनाता है। और सुपर ऑक्साइड हाइड्रोलिसिस से क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। देखो कितना ही इजी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। जब ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। जब हम परऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड और H2O2 गैस बनाते हैं। जब हम सुपर ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड भी बनता है, H2O2 भी रिलीज होती है और ऑक्सीजन गैस भी क्या होती है, रिलीज होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान सा, बट ये चीजें थोड़ी सी बेटा आपको लर्न करनी पड़ेंगी अगर आपने क्वेश्चंस जेई के सॉल्व करने हैं तो। ठीक है, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं, अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अनोमलस बिहेवियर। अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो देखिए अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। तो जो बेटा फर्स्ट एलिमेंट होता है ना ग्रुप का, जो क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट होता है ग्रुप का, वो क्या करता है, बाकी के एलिमेंट से क्या करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या करता है, शो करता है। क्या करता है, जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप शो क्या करता है, डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है बाकी के एलिमेंट से। उसके इस बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं, अनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। तो देखो हमने अल्कली मेटल के अंदर पढ़ा था लीना की रब से फरियाद। तो देखो जो फर्स्ट अल्कली मेटल का फर्स्ट एलिमेंट है वो है लिथियम। इसकी प्रॉपर्टीज बाकी के एलिमेंट से क्या है, डिफरेंट है। इसका बिहेवियर बाकी के एलिमेंट से क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो बिहेवियर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो, सारे बच्चों के 80% नंबर आए, एक बच्चा था उसके कितने आए, 33%। तो देखो जो एक बच्चा है उसका स्टडी में रुझान बाकी के स्टूडेंट से क्या है, डिफरेंट है, इसलिए उसके कम नंबर आए ना। तो देखो जो एक एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, उसकी प्रॉपर्टी बाकी के एलिमेंट से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। उसके इस बिहेवियर को क्या बोलते हैं, अनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनोमलस बिहेवियर बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, ड्यू टू स्मॉल साइज। अब
लिथियम का साइज क्या है, बहुत ही स्मॉल होता है, जिसकी वजह से इसकी क्या होती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है जी। दूसरा, तीसरा, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। ठीक है जी। फोर्थ, जो लिथियम है इसका कटायन का जो साइज होता है, साइज ऑफ कटायन इज क्या होता है, वेरी क्या होता है, स्मॉल होता है, और इसी वजह से इसकी क्या होती है, हाई पोलराइजिंग पावर होती है। क्या होती है, हाई पोलराइजिंग पावर होती है। और जिसकी हाई पोलराइजिंग पावर होती है ना, वो बेटा वो क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, कोवलेंट कंपाउंड। तो देखो बाकी जो मेटल्स हैं वो मेनली आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं, और लिथियम के जो कंपाउंड्स हैं वो मेनली क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। तो देखो अलग बिहेवियर है ना, बाकी सारे आयनिक कंपाउंड शो कर रहे हैं और लिथियम अपना कोवलेंट बना रहा है, तो ये क्या है, अनोमलस बिहेवियर ही तो है। ठीक है, तो क्या क्या अनोमलस बिहेवियर है उसको वन बाय वन हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, अनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम। देखो लिथियम क्या है, हार्डर है एज कंपेयर टू अदर अल्कली मेटल्स। देखो अल्कली मेटल, सोडियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है, पोटेशियम क्या होता है, सॉफ्ट होता है, उसको हम नाइफ से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। जो लिथियम है उसका साइज बहुत छोटा होता है, जो मेटल मेटल बॉन्ड होता है वो बहुत क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम उसको क्या है, नाइफ से कट नहीं कर सकते। अब मेटल मेटल बॉन्ड देखो, जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो क्या करता है, मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। तो लिथियम का जो साइज छोटा है तो उसका जो मेटल मेटल बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बाकी की जो अल्कली मेटल है उनसे क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखो लीस्ट रिएक्टिव होता है। क्या होता है, देखो लिथियम की बहुत ही ज्यादा क्या होती है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो इसलिए लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, वो रिएक्ट नहीं करता। ठीक है जी। बट लिथियम क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। लिथियम क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, ऐसा क्यों, तो देखो जब हमें लिथियम से लिथियम एक्वस की तरफ लिथियम गैस से क्या बढ़ना है, लिथियम एक्वस की तरफ जाना है। तो देखो लिथियम गैस से पहले क्या बनेगा, लिथियम सॉलिड था, इसको क्या बनाना, लिथियम गैस बनाना है। तो हमें क्या चाहिए, सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, लिथियम गैस से लिथियम क्या बनना है, कटायन बनना है, गैसेस कटायन बनना है। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी। जब लिथियम वाटर के अंदर, लिथियम आयन के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो लिथियम आयन एक्वस बनता है। तो यहाँ पर वाटर को ऐड करने से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। तो देखो जो सब्लिमेशन एनर्जी है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, आयोनाइजेशन एनर्जी वो क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और जो हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी ये क्या होती है, रिलीज होती है, तो ये क्या होती है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है जी। तो देखो जब हम लिथियम एक्वस से लिथियम पॉजिटिव गैस से लिथियम एक्वस की तरफ मूव करते हैं, तो
बेटा बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्या होती है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, तो देखो कैसे समझा सकता हूँ। मान लो सपोज 50 किलो जूल एनर्जी चाहिए थी, यहाँ पर चाहिए थी 20 किलो जूल, तो यहाँ पर कितनी एनर्जी चाहिए थी, 70 किलो जूल। बट यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो क्या हो रही है, 70,000 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। मतलब क्या है, जब आप लोग क्या करते हो, पढ़ते हैं, तो आप पे क्या होता है, पैसा लगता है। ठीक है, मान लो सपोज आपने नीट करना है या जेई मेंस करना है, तो आपको बहुत सारी कोचिंग्स वगैरह भी लेनी पड़ती है, इधर उधर जाना भी पड़ता है, बहुत सारी बुक्स परचेज करनी पड़ती हैं। बट जब आप जॉब लग जाते हो, तो जो आप क्या करते हो, बहुत सारा क्या करते हो, पैसा कमाते हो, तो ये जो चीजें क्या हो जाती है, कंपनसेट हो जाती हैं। तो सेम लाइक दैट, जब लिथियम पॉजिटिव गैस से लिथियम पॉजिटिव एक्वस बनता है, तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसको बोला जाता है हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो इसी वजह से जो लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, सबसे ज्यादा होता है माइनस का 3.05 वोल्ट। और इसी वजह से क्या होता है, लिथियम एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अब देखो, लिथियम आयन की क्या होती है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इसलिए लिथियम क्या करता है, हाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है, लिथियम के क्लोराइड्स क्या बनाते हैं, हाइड्रेट्स बनाते हैं, जबकि अदर अल्कली मेटल के हैलाइड्स हाइड्रेट नहीं बनाते, क्योंकि उनकी हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो देखो, लिथियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाता है। क्यों, क्योंकि लिथियम की लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वो N और N के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या होती है, सफिशिएंट होती है। लिथियम के पास ही ऐसी एनर्जी है, जबकि बाकी मेटल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, उनका लैटिस वीक होता है। तो देखो, जो लिथियम के पास इतनी एनर्जी होती है कि वो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देता है और क्या बनाता है, लिथियम नाइट्राइड बनाता है, जबकि बाकी अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। ठीक है जी, डाइलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है, ये एटमॉस्फेयर में से कई ऐसी चीजें होती हैं जो एटमॉस्फेयर में से वाटर को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हाइड्रेट बनाते हैं। तो देखो, जो लिथियम है उसकी हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इसलिए वो वाटर से बहुत इजीली वाटर्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और क्या बनाता है, LiCl.2H2 एक हाइड्राइड बनाता है। दूसरी बात, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड स्टेट। तो देखो, जो बाकी के अल्कली मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं वो जो ऑब्टेन्ड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन्ड होते हैं, जबकि लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में ऑब्टेन्ड नहीं होता। ठीक है जी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कई बार रिएक्शन में भी पूछ लिया जाता है, व्हाट हैपन व्हेन लिथियम नाइट्रेट इज हीटेड। तो देखो, जब हम लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, जब हम क्या करते हैं, लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं, तो ये लिथियम ऑक्साइड बनाता है, NO2 गैस रिलीज करता है और O2 गैस रिलीज होती है। जबकि हमारे पास अदर मेटल नाइट्रेट्स हैं, वो नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, जबकि लिथियम नाइट्रेट ब्रेक डाउन होकर लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है। तो देखो, ये कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज हैं, और भी बहुत सारे अनोमलस बिहेवियर आप लोग पढ़ सकते हो। आपने ऑर्गेनिक के अंदर ये रिएक्शंस पढ़ी थी, जब हम एसिटिलीन को सोडियम के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो ये जो H होते हैं ये एसिडिक होते हैं, तो हमारे पास क्या बनता था, सोडियम एसिटिलीन बनता था, या सोडियम इथिनाइड बोलते थे वहां पर इसको। बट अगर यही चीज हम लिथियम के साथ रिएक्ट कराएं, तो ये रिएक्शन
रिएक्शन नहीं होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि लिथियम की बहुत ज़्यादा क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो आसानी से लिथियम आयन नहीं बनने देती। तो Na पॉजिटिव नहीं बनेगा, लिथियम पॉजिटिव नहीं बनेगा तो ये रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं होती। तो ये कुछ क्या थे, अनोमलस बिहेवियर थे लिथियम के। ठीक है जी, तो उसको ध्यान से पढ़ लेना है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुप 2, जिसको क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला जाता है।